28 के चुनाव में मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी लोग भोपाल समझते हैं। मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से बता देना चाहता हूं कि सभी पार्टियों के लिए पृष्ठभूमि जो तैयार प्रस्तावना जो तैयार होती है ग्वालियर जिले से होती है। हम ये कह रहे हैं कि हमारा संगठन बहुत मजबूत होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन लगातार यूथ लोग हमारे सिस्टम से जुड़ते जा रहे हैं, पार्टी से लगातार जुड़ते जा रहे हैं। भाई जो है आदरणीय चंद्रशेखर आदर्श जी के साथ जुड़ते जा रहे हैं और निश्चित रूप 28 में हम जो हमारे बिना कोई भी सरकार नहीं बनेगी। हम निश्चित रूप से जो है यहाँ झंडा फहराएंगे और हमारे बहुत सारे विधायक लोग सुन के आएंगे और हमारे बिना हमारी पार्टी के बिना कोई भी सीएम नहीं बन सकता है। मतलब सरकार में आपकी भी भागीदारी होगी? हमारी भागीदारी के बिना कोई भी सीएम मध्य प्रदेश में नहीं बन सकता कि अब बहुत हो गया। बहुजन समाज ने बहुत इंतजार कर लिया है। अब बहुजन समाज बहुत समझदार हो चुका है और दिन पर। तो नमस्कार, मैं निरंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, आज हम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मौजूद हैं, जहां आज़ाद समाज पार्टी के हाल ही में बने जिलाध्यक्ष BL गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई, आप नए जिलाध्यक्ष बने हैं और मध्य प्रदेश की राजधानी कही जाने वाली यानी ग्वालियर के जिलाध्यक्ष बने, तो बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास। सबसे पहले तो भाई मीडिया कर्मी जैसे आप हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी, सांसद नगीना और भीम आर्मी के प्रमुख विनय रतन जी, मध्य प्रदेश के स्टेट के हमारे जो प्रेसिडेंट सत्येंद्र विद्रोही जी और हमारे प्रदेश के प्रभारी ML तोमर साहब और प्रभारी हमारे जो है विनोद यादव जी अम्बेडकर जी और हमारे रमाशंकर गुर्जर उर्फ पिंकी और रामप्रीत गुर्जर, रवि गुर्जर, विनोद गुर्जर और हमारे तमाम जो है साथी ज़िले के, उनको अभी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इतनी बड़ी मुझे जिम्मेदारी दी। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। अब हाल ही में सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी से मिल के आए, तो क्या कहा उन्होंने आपसे? आदरणीय श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हमको करीब 40 मिनट टाइम दिया अलग से सेपरेट प्रभारी जी के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि आप जैसे अनुभवी और स्तंभ लोगों की ज़रूरत है, जिससे पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार काम हो सके और अनुशासित तरीके से पार्टी को जन जन तक पहुंचाना है। और मुझे बहुत धन्यवाद दिया। मैंने भी उनको बहुत धन्यवाद दिया कि आपने मुझे इस लायक समझा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और उन्होंने कहा है कि आप फ्री हैंड खूब ज़िले में काम करें, लोगों को जोड़ें और हमारी बहुजन की आवाज़ को जन जन तक पहुँचाएँ। क्या प्लान रहेगा आपका? आप एक जिला, ग्वालियर जिला ही नहीं, बहुत बड़ा महानगर मान लो, इसको किस प्रकार से आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करेंगे आप इसमें? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के जितने भी अनुयायी लोग हैं वो पहले से माननीय कांशीराम जी के आंदोलन से जागरूक हैं और उनको बस गति देने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके नज़दीक गांव बहुत सारे 700-800 गांव हैं ग्वालियर ज़िले के अंदर, तो लोग वहां नहीं गए हैं। हम जन जन तक जो है जो पार्टी की गतिविधियां, पार्टी की गाइडलाइंस, पार्टी का जो एजेंडा को जन जन तक पहुंचाएंगे और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेंगे। लोगों की जितने भी उनके सिस्टम जो है गवर्नमेंट के उनके तक पहुंच नहीं पा रहे हैं या उन्होंने कुछ दे नहीं रहे हैं, और उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे साथ जुड़ेंगे और पार्टी की आवाज़ को बुलंद करेंगे। आप ग्वालियर के जिलाध्यक्ष बने और ग्वालियर में एक मुद्दा था हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर, तो अब आप इस मुद्दे को कैसे गति देंगे और क्या कुछ आज़ाद समाज पार्टी का जिले भर में स्टैंड रहेगा इस मुद्दे को लेकर? क्या गाँव में जाकर इस मुद्दे की बात करेगी आज़ाद समाज पार्टी? आज़ाद समाज पार्टी का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का जो एजेंडा है, वहाँ लगने की मूर्ति का, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी में प्राथमिकता में है और इसके लिए हम जनमत इकट्ठा करेंगे। लोगों में जनमत पहले से ही है, उसको यूनाइटेड करने की आवश्यकता है। मैं तो सभी समाज के लोगों से ये कहता हूँ कि ये अम्बेडकर साहब केवल बहुजन के लोगों के लिए नहीं है, ये सभी अभी राष्ट्र निर्माण के लोग हैं। इन्होंने भारत का संविधान बनाया है, तो वो लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते। तो मैं समझता हूँ जो संविधान को नहीं मानते, अगर अदर कंट्रीज में जो लोग होते तो इनको देश से बाहर निकाल दिया जाता। ये दुर्भाग्य की बात है कि बाबा साहब जैसे अनुयायी गरीब परिवार से पढ़े लिखे, उन्होंने संविधान का निर्माण किया, देश की बागडोर दी, और उन जैसी महान मूर्ति का जो विरोध कर रहे हैं, मैं उनके लिए यही कहूँगा कि ये ठीक बात नहीं है। आप लोग भी, हम कहते हैं कि इसमें एक पुण्य का काम है, बाबा साहब की मूर्ति लगे, आप सभी लोग आए और जिले के अंदर भाईचारा कायम करें
और राष्ट्र निर्माण में सब लोग भागीदारी बनाएं। तो क्या कुछ अपील आप ग्वालियर वासियों को करना चाहेंगे, क्योंकि आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जिले की मिली है, तो अब कैसे भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी असमंजस बैठाने की कोशिश करेंगे और जनता से क्या अपील भी करेंगे? मैं बहुजन संघ के लोगों से यही कहूँगा कि सब लोग अपने महान पुरुषों की इज्जत के लिए मूर्ति के स्थापना हो, इसके लिए सभी लोग लामबंद रहें, किसी भी लालच में नहीं आए, सोच समझ के बोलें। आपकी बात जाएगी तो गलत बात यदि आप करते हैं तो हमारा संगठन कमज़ोर होगा। हम जो है संगठनात्मक रूप से बड़ी आबादी के रूप में, हम देश में बहुत बड़ी आबादी में हैं, सब लोग इकट्ठित होकर के एक दिन हम जरूर मूर्ति लगाएंगे और कामयाब भी होंगे। 28 का चुनाव है मध्य प्रदेश में, तो उसको लेकर भी आपकी कुछ तैयारियां रहने वाली हैं? 28 के चुनाव में मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी लोग भोपाल समझते हैं। मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से बता देना चाहता हूं कि सभी पार्टियों के लिए पृष्ठभूमि जो प्रस्तावना जो तैयार होती है ग्वालियर जिले से होती है। हम ये कह रहे हैं कि हमारा संगठन बहुत मजबूत होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन लगातार यूथ लोग हमारे सिस्टम से जुड़ते जा रहे हैं, पार्टी से लगातार जुड़ते जा रहे हैं। भाई जो है आदरणीय चंद्रशेखर आदर्श जी के साथ जुड़ते जा रहे हैं और निश्चित रूप 28 में हम जो हमारे बिना कोई भी सरकार नहीं बनेगी। हम निश्चित रूप से जो है यहाँ झंडा फहराएंगे और हमारे बहुत सारे विधायक लोग सुन के आएंगे और हमारी पार्टी के बिना कोई भी सीएम नहीं बन सकता है। चलो, सरकार में आपकी भी भागीदारी होगी? हमारी भागीदारी के बिना कोई भी सीएम मध्य प्रदेश में नहीं बन सकता कि अब बहुत हो गया। बहुजन समाज ने बहुत इंतजार कर लिया है। अब बहुजन समाज बहुत समझदार हो चुका है और दिन प्रतिदिन निर्णय की स्थिति के लिए रेडी है, तैयार है। ये हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के नए नवेले जिलाध्यक्ष वीएल गौतम जी हैं, जो लगातार सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर रहे हैं और उनसे हाल ही में मिल के आए हैं और कहना है कि हम ग्वालियर में आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करेंगे और 28 का जो चुनाव है उसमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज़ाद समाज पार्टी के प्रतिनिधि भी बैठेंगे और साथ ही जो सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी उसमें अहम भूमिका, अहम रोल आज़ाद समाज पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का होगा। अब देखने लायक होगा कि क्या कुछ चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी का परिणाम रहेगा और साथ ही ग्वालियर में जिस प्रकार का जो मुद्दा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हाईकोर्ट परिसर में लगने को लेकर, उस पर भी गहन चर्चा और लोगों तक जाने की बात जिलाध्यक्ष जी ने कही है। अब कब तक मूर्ति लगेगी ये देखने लायक होगा और आज़ाद समाज पार्टी इस लड़ाई को कितनी मजबूती से आगे ले जा रही है वो भी देखने लायक होगा। हमारे साथ इस खास बातचीत में बने रहिए, आगे भी अपडेट लेकर आते रहेंगे। तब तक लेते हैं हम आपसे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।